أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم. بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے بلبلے آن محمد. ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ. بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے. عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر. جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش. مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. یا حسین 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 یا حسین. اجل 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 اجل. یا حسین 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 یا
अजल अजल या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरहुम तत्हीरा। वलअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम व सोगवारान अज़ीज़, जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, ये कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आयत है कि जिसके बारे में तमाम मुफ़स्सिरान इस्लाम का मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ैसला है। ये आयत आये विलायत है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में नाजिल हुई। इसमें खालिक़े कायनात मनसब विलायत को वाज़े कर रहा है। आपने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर देखा होगा कि खुदावंद आलम ने मसले विलायत को वाज़े किया है ताकि मुसलमान बाद वफ़ात पैगम्बर जहालत की तारीकियों में गुम न हो जाएं, बल्कि जिसके अंदर ये सिफत पाई जाएगी उसे अल्लाह का वली तस्लीम कर लेंगे और जिसके अंदर नहीं पाई जाएगी उसको अल्लाह का वली तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए कि मालूम है आप हजरात को कि बाद वफ़ात पैगम्बर हर तरफ से परचम विलायत को नज़र आया, लेकिन खुदावंद आलम ने इस आया करीमा में वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि देखो, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह और उसका रसूल, वल्लज़ीना आमनू,
और वो है जो सबसे पहले ईमान लेकर आया और ईमान लाने के साथ साथ नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात अदा किया। इसमें खालिक़े कायनात और तमाम मनसब इलाहिया हैं, लेकिन खुदावंद आलम ने रिसालत का मसला आया, अंबिया के सुपुर्द कर दिया। खिलाफत का मसला आया, जनाब आदम के सुपुर्द कर दिया। इमामत का मसला आया, जनाब इब्राहीम के सुपुर्द कर दिया। लेकिन ये मनसब विलायत एक ऐसा मनसब है कि खुदावंद आलम खुद भी शरीक हो रहा और अपने प्यारे नबी को भी शरीक कर रहा है, और उसके बाद तीसरे के लिए नौशानियां बयान कर दिया। मैं कहूँगा मेरे माबूद जिस तरीके से अपनी विलायत को वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाजत है सरकार? बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब बुजुर्गान के सामने जो है लब कुशाई करना होता है, बहुत ही सख्त मरहला होता है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने मनसब विलायत को जो वाज़े किया है तो अपनी विलायत का वाज़े तौर पर ऐलान किया, रसूल की विलायत का वाज़े तौर पर ऐलान किया। मेरे माबूद जो तीसरी विलायत थी इसको भी वाज़े तौर पर बयान कर देता। सिफ़ात लाने की ज़रूरत क्या थी? आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आएगी नादान। मुझे मालूम है न मेरी वहदानियत के लोगों में इख्तलाफ होगा, न रसूल की रसालत में इख्तलाफ होगा। अगर इख्तलाफ होगा तो बाद वफ़ात पैगम्बर मसला विलायत पर इख्तलाफ होगा। लिहाजा मैंने निशानियाँ बताए दिए जा रहा हूँ। अब जिसके अंदर ये निशानियाँ पाई जाएंगी उसको अल्लाह का वही तस्लीम कर लेना, और जिसके अंदर निशानियाँ ना पाई जाएंगी उसको अल्लाह का वही तस्लीम मत करना। और हम आप हज़रात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं, अभी एग्ज़ाम का ज़माना नज़दीक आ रहा है। जब हाई स्कूल में बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है या इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए बच्चा जाता है तो एग्ज़ाम से पहले बच्चे जो है गाइड्स पेपर लेते हैं। तो गाइड्स पेपर में जो है नमूने के कुछ सवालात पिछले साल के दिए रहते हैं। मिसाल के तौर पर 2012 में आपका बच्चा जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहा, हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आप जब गाइड्स पेपर लेंगे उसमें जो है 2010 के नमूने के सवाल होंगे, 2009 के नमूने के सवाल होंगे, 2008 के नमूने के सवाल होंगे, और इसी तरीके से 2-4 सवालात आगे पीछे के होंगे। लेकिन पूरा पर्चा जो है 2012 में आने वाले क्वेश्चन जो है किसी गाइड्स पेपर में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह बताई जा रही है, नमूने के तौर पर जो है चंद क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इसी के मुताबिक जो है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लिहाजा खुदावंद आलम ने जो है जब मनसब विलायत को वाज़े किया, मालूम था बाद वफ़ात पैगम्बर जो है मनसब विलायत पर इख्तलाफ होगा। लिहाजा खुदावंद आलम ने जो है अपनी विलायत का सरीहन ऐलान किया, नबी की विलायत का सरीहन ऐलान किया, और जब तीसरे की विलायत का ऐलान करना हुआ कहा कि देखो जो है अब जिसको हम नबी के बाद जो है जानशीन पैगम्बर तस्लीम करना, जिसको नबी के बाद जो है वली तस्लीम करना, अब उसके अंदर देख लेना नबूयत के भी जौहर पाए जाते हो, इमामत के भी जौहर पाए जाते हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तीसरे को जो वली तस्लीम करना वो ऐसी शख्सियत हो कि नफ्सुल्लाह भी हो, नफ्स रसूल भी हो। नफ्सुल्लाह उस वक्त हुई जब रसूल हिजरत करके जाने लगे, जब इस्लाम को जो रसालत खतरे में पड़ी तो वहां पर बिस्तर रसालत पर छोकर रसूल की जान बचाई। लिहाजा खुदावंद आलम ने जो है ये तमाम मराहिल में नहीं जाना है। खुदावंद आलम ने जो है जिसके नफ्स को खरीदा वो कोई और ज़ात न थी, हमारे आपके अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, लिहाजा खुदावंद आलम ने शब हिजरत जो है अली का नफ्स खरीद कर जो है अब नफ्सुल्लाह हो गए। अब अली अज़ीज़ाने मोहतरम समझ में आया
तमाम सहाबा के नाम के आगे रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाता है, अली के नाम के आगे जो है करमल्लाह वजहू लिखा जाता है। उसकी दलील यही है कि तमाम सहाबा का नफ्स जो है इतना पाको पाकीज़ा न था जितना नफ्स अली का पाको पाकीज़ा था। हमें जो अली जो है एक शब जो है रज़ायत परवरदिगार हासिल कर चुका हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम कहा कि तीसरा वही तस्लीम करना कि जो नफ्सुल्लाह भी हो, नफ्स रसूल भी हो। तो पूरी तारीख़ इस्लाम से जोड़ कर उठाकर देख लीजिए, अगर एक शख्सियत के अलावा कोई और शख्सियत नहीं मिलती, वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है कि नफ्सुल्लाह भी है, नफ्स रसूल भी है। अगर नुसैरियों को खतरा हो जाए तो खुदा मानने के लिए तैयार, अगर दुश्मन की आंख ओझल हो जाए तो नबी बनने के लिए तैयार। तो अली की ज़ात के अलावा कोई और ही ज़ात नहीं है कि जो एक ही वक्त में जो है नबूवत भी दिखाई पड़ रही है। अगर इंसान जो है थोड़ा सा गलती कर जाता है तो नुसैरी खुदा भी मान लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप हजरात कुरान मजीद की तिलावत का शरफ हासिल करते होंगे। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में 3 तरह के लहजे को इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से आप सफ़र करते हैं ट्रेन में, एक जनरल कोच होती है, एक स्लीपर कोच होती है और एक एसी कोच होती है। जनरल कोच में हर नागरिक जो है सवार होता है, लेकिन स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कोटा होता है, जो रिजर्वेशन कराता है वही सवार होता है। एसी कोच में बड़ी बड़ी शख्सियतें सवार होती हैं। तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में 3 तरीके के लहजे को इस्तेमाल किया है। एक लहजा उमूमी है, जो साहबा ने जो तमाम मुसलमानों से खिताब करना हुआ, वहां पर खुदावंद आलम जो है अपने हबीब को जरिए कलाम करार दे रहा है। लफ्ज़ कुल से इस्तेमाल हो रहा है। कुल ला सलकुम अलैहि जल्लल मौता फिल कुर्बा, ये मेरे हबीब इनसे कह दो, कुल इन्नल मौत लज़ी तफर्रून मिनहु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। यानी जहां मुसलमानों से खिताब करना हुआ वहां लफ्ज़ कुल इस्तेमाल किया, लेकिन जहां पर साहबा ने ईमान का मसला आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं कहूंगा मेरे माबूद अगर इस मुसलमान भी तेरा बंदा, साहिबाने ईमान भी तेरे बंदे। लेकिन आपने देखा खुदावंद आलम ने जहां मुसलमानों को खिताब करना हुआ या उमूमी लहजा इस्तेमाल हुआ, वहां रसूल को जरिए कलाम करार रहा। कुल ला सलकुम अलैहि जल्लल। जब ये मुसलमान खिदमत पैगंबर में आए और कहा या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आपने हमको दीन राह पर दिखाने के लिए राह मुस्तकीम पर आने की बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ अजर सालत ले लीजिए। और रसूल के लिए खुदावंद आलम ने पहले ही मोहर लगा दी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब तो कलाम ही नहीं करता जब तक कि वही परवरदिगार हासिल हो। अब जैसे ही मुसलमान आते हैं खिदमत पैगंबर में, हुक्म परवरदिगार हो रहा है, मेरे हबीब इनसे कह दो कि ये मुसलमान कल तक दस्तरखाने खदीजा पर रोटियां तोड़ रहे थे। दस्तरखान खदीजा पर रोटियां तोड़ने वाला ये बहुजन समाज मुसलमान आज इतनी ताकत हो गई, इतने गनी हो गए कि शौहर खदीजा को जो है अजर सालत देने के लिए आए। लिहाजा ऐसी अजर सालत मांगूंगा कि सुबह क़यामत तक उनका सर नीचा ही रहेगा। कि अगर अजर सालत देना ही चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मुआदत अख्तियार करो। तो खुदावंद आलम ने लफ्ज़ कुल से इस्तेमाल किया। लेकिन जहां साहबाने ईमान का मसला आया, वहां पर खुदावंद आलम ने जो है अपने हबीब को जरिए कलाम करार नहीं दिया है, बल्कि डायरेक्ट हम कलाम हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अय वो लोग जो किला ईमान में दाखिल हो चुके हो,
देखिए जहां पर भी अहकामात का मसला आया वहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तेमाल किया, यानी वो लोग जो क़लअ इस्लाम में ईमान में दाखिल हो चुके हैं। आप जानते हैं कानून उसी वक्त नाफिज होता है जब बच्चा जो है स्कूल की बाउंड्री के अंदर होता है। फोर्स यूनिफॉर्म उसी वक्त अनिवार्य होती है जब फोर्स किले के अंदर होती है। अगर बच्चा जो है स्कूल की बाउंड्री के बाहर है तो वो चाहे जो इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर स्कूल की बाउंड्री के अंदर है तो उसे यूनिफॉर्म इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम, इस अहकाम के मसले में खुदावंद आलम ने मुसलमानों खिताब नहीं किया बल्कि साहिबाने ईमान से खिताब किया कि वो लोग जो क़िला ईमान में दाखिल हो चुके हो, अब जब क़िला ईमान में दाखिल हो चुके हो तो अब तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म आप इनाम जो है लाजिम हो गया है। अगर तुम क़िला ईमान में दाखिल हो चुके हो तब लिबास अहकाम तुम पर नाफिज हो चुका है। लिहाजा अगर तुम क़िला ईमान में दाखिल हो चुके हो तो अब तुम रोज़ा भी रखोगे। अगर क़िला ईमान में दाखिल हो चुके हो और दूसरे अहकाम तुम पर नाफिज होंगे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब समझ में आया, जब तक बच्चा बाउंड्री के बाहर रहता है वो तमाम चीज कानून नाफिज नहीं होते, जैसे ही बाउंड्री के अंदर होता है तो उसके ऊपर तमाम कवानीन नाफिज हो जाते हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब खुदावंद आलम जो है यहाँ पर साहबाने ईमान से खिताब करना हुआ तो अपने हबीब को ज़रिए कलाम करार नहीं दे रहा है, बल्कि खुदावंद आलम जो है डायरेक्ट हम कलाम हो रहा है। मैं कहूँगा, ए मेरे माबूद, मुसलमान भी तेरे बंदे हैं और साहबाने ईमान भी तेरे बंदे हैं। अगर तुझे खिताब करना था तो मुसलमानों से भी अब खिताब होता। अगर तुझे खिताब करना था तो रसूल के जरिए से, जिस तरीके से साहबाने ईमान से खिताब किया है, जिस तरीके से मुसलमानों से खिताब किया, उसी तरीके से साहबाने ईमान से खिताब करना होता। तो खुदावंद आलम आवाज देगा, नादान, तुझे नहीं मालूम, मैं मुसलमानों को उनकी औकात समझाना चाहता हूँ। मुसलमान उसे कहते हैं जिससे खुदा डायरेक्ट हम कलाम नहीं होता। साहबाने ईमान उसे कहते हैं जिससे खुदावंद आलम डायरेक्ट हम कलाम होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन जहां खुसूसी बात करनी हुई वहां इन्नमा का हिसार लगा दिया। इन्नमा अदात हस्र है, जिसके मानी यह है, हस्र माने ताला लगा देना। यानी अब दूसरी जबान में यूं कहा जाए, नॉट एडमिशन, इट इज प्राइवेट। दूसरों का अधिकार जो है अंदर नहीं आ सकते। ताला लगा दिया, इन्नमा का ताला लगा दिया। यानी ताला का मतलब यह है कि जो चीजें अंदर है वो बाहर नहीं जा सकती और जो चीज अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती। तो आपने देखा खुदावंद आलम ने जहां मनसब का ऐलान करना हुआ वहां इन्नमा का ताला लगा दिया। चाहे विलायत का मसला हो वहां पर इन्नमा का ताला, चाहे तहारत का मसला हो वहां पर इन्नमा का ताला। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, जहां नमाज का मसला आया वहां पर इन्नमा का ताला नहीं लगाया। जहां रोजे का मसला आया वहां पर इन्नमा का ताला नहीं लगाया। लेकिन मेरे महबूब अगर ताला लगाना था तो नमाज वाली आयत में इन्नमा का ताला लगा देता, रोजे वाली आयत में भी इन्नमा का ताला लगा देता। ये मनसब वाली आयत में इन्नमा का ताला लगाने की क्या जरूरत है? मिसाल के जरिए से बात को वाज़ेह कर दूं। अगर आप इंशाअल्लाह जो आप कानोदर आए हुए हैं, जो कानोदर के बाहर के लोग हैं, अब वो जो अपने घर से कानोदर के चल रहे होंगे पूरी फैमिली के साथ, तो वो अपने बावर्ची खाने में ताला लाग नहीं करेंगे, वहां कुंडी लगा देंगे। लेकिन जहां उनका जो है तिजोरी होगी, जो उनका बेडरूम होगा, उसमें ताला लगाएंगे। मैं कहूंगा भाई अगर ताला लगाना है तो बावर्ची खाने में भी ताला लगाइए, किचन में। तो कहेंगे मौलवी साहब किचन में ताला लगाने की जरूरत ही क्या? अगर चोर आएगा चोरी करेगा, अरे बहुत एक महीने का राशन ले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक महीने का राशन चला भी गया तो कोई मसला नहीं है, मैं एडवांस तनख्वाह लेकर जो है राशन भरवा दूंगा। तो भाई अगर किचन में ताला नहीं लगाया तो बेडरूम में ताला क्यों लगा रहे हो? तो आप आवाज देंगे मौलवी साहब बेडरूम में हमारी तिजोरी है, तिजोरी के अंदर जो है हमारे ज़ौजा शरीके हयात जीवन साथी के पूरे कीमती जेवरात रखे हुए हैं। अगर उसमें ताला न लगाया तो चोर आकर चोरी कर लेगा, पूरे जेवरात खत्म हो जाएंगे, पूरी जिंदगी कमाता रहूंगा, बीवी का जेवर पूरा न हो पाएगा। तो अजीजाने मोहतरम समझ में आया, खुदावंदे आलम ने जो है नमाज की आयतों में ताला नहीं लगाया,
रोजे की आयतों में ताला नहीं लगाया। अगर ताला लगाया है तो एक आम मनसब की आयतों में ताला लगाया। खुदावंद आलम जानता था कि नमाज में इख्तलाफ नहीं होगा, रोजे में इख्तलाफ नहीं होगा। मुझे मालूम था कि मनसब के बारे में बाद वफात पैगंबर नाड़ी वाला रिश्ता भी आगे बढ़ेगा, खूनी वाला रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। लिहाजा इन नमा का ताला लगा दिया है। जो चीज अंदर है वो बाहर नहीं जा सकती, जो चीज बाहर है वो अंदर नहीं आ सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आयत तहीर उठाकर देख लीजिए, यहां पर भी इन्नमा का ताला लगा दिया। अच्छा, कैसे मालूम जो चीज अंदर की वो बाहर नहीं जा सकती, जो बाहर के अंदर नहीं आ सकती। आयत तहीर में जो इस मसले को वाज़ेह कर दिया, ये रवायत अब हजरात जो है हर शब जुमा को पढ़ते रहते हैं। रसूल जो है बैतुल फातिमा में आ रहे हैं, जनाब फातिमा के करीब आए। रसूलुल्लाह ने कहा, बेटी फातिमा से कहा, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, ए मेरी पारे जिगर, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं। मेरी जाने कुर्बान हो फसाहत व बलागत रसालत पर। उलमाए कराम का मजमा है, गुस्ताखी हो रही है कि आप जानते हैं अरबी डिक्शनरी में अरबी ग्रामर बहुत ही नाजुक ग्रामर होता है। जिस्म के लिए कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर सर के साथ बदन है उसको जिस्म कहते हैं, और अगर बदन में सर नहीं है तो उसको बदन कहते हैं। अगर जिस्म सर नहीं हो बदन कहेंगे। तो रसूल यहां पर लफ्ज जिस्म इस्तेमाल कर सकते थे कि ये मेरी पारे जिगर, मैं अपने जिस्म में जो है ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। लेकिन रसूल अल्लाह ने लफ्ज जिस्म इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज जो है बदन इस्तेमाल किया है। मेरे हबीब, अगर आपको इस्तेमाल करना तो लफ्ज जिस्म इस्तेमाल कर देते। आप लफ्ज बदन इस्तेमाल के रसूल या कह रहे थे, नादान, मुझे मालूम है, मैं हाल के जजोकरे मुस्तकबिल की बातें जानता हूं। अगर मैं चाहता लफ्ज जिस्म इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जिस्म का ताल्लुक जो है पूरे सर और पैर तक होता है। लेकिन बदन इसलिए इस्तेमाल किया, बदन का ताल्लुक जो है सर से निचले हिस्से का होता है। यानी रसूल बताना चाहते थे कि देखो, मेरे बदन में ज़ौफ़ हो सकता है, लेकिन मेरा ज़हन सलामत रह सकता है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रसूलुल्लाह ने कहा, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, ये मेरी पारे जिगर है, मेरी बेटी, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मुझे चादर ला के दे दो। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चादर ला के दिया। अच्छा, दुनिया का दस्तूर है जब बुजुर्गों को बीमारी होती है या दर्द होता है या कमजोरी लायक होती है तो अलग इस्तिराहत करते हैं, बच्चों को उस कमरे में नहीं जाने देते। लेकिन यहां पर जो है अजीब निराली बात देख रहा हूं कि रसूल को ज़ौफ़ महसूस हो रहा। रसूल ने अपनी बेटी से चादर यमानी मांगी, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चादर ला कर दी। अब रसूल चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। इतने में जो है मदनी शहजादा इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ ला रहे हैं। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़्यादा तफसील नहीं जाना है, बस शॉर्टकट निकलना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, मादर ग्रामी आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा। ए मादर ग्रामी, आप पर मेरा सलाम। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, अलैका सलाम या कुर्रत आइनी व समरत फवादी, ये मेरी आंखों की ठंडक, तुम पर मेरा सलाम। इमाम हसन ने बरजस्ता पूछा, मादर गिरामी इन्नी अशुम राहतन, ये मादर गिरामी मैं आपके पास नाना रसूल खुदा की जो है खुशबू महसूस कर रहा हूं। अब यहां पर जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या कहा कि हाँ, तुम्हारे नाना जो है चादर नीचे आराम कर रहे हैं। लेकिन जब कहा चादर नीचे आराम कर रहे हैं, अब इमाम हसन करीब पहुंचे
और रसूल से इजाजत लिया, अस्सलाम अलैकुम या जद्दा, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना आप पर मेरा सलाम, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या मुझे इजाजत है मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? रसूल आवाज देते हैं अलैकुम सलाम या वलदी या साहिब हौदी, ए मेरे बेटे तुम पर मेरा सलाम, ए हौज़े कौसर के मालिक तुम पर मेरा सलाम। इमाम हसन दाखिले किसा होते हैं, थोड़े लम्हे के बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, अस्सलाम अलैकुम या उम्मा, ए मादर गिरामी आप पर मेरा सलाम। उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा अलैकुम सलाम या वलदी या कुर्रत आइनी, ए मेरे बेटे तुम पर मेरा सलाम, ए मेरी आंखों की ठंडक तुम पर मेरा सलाम। उसके बाद इमाम हुसैन ने पूछा, ए मादर गिरामी मैं आपके पास जो है नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा बेटा तुम्हारे नाना और तुम्हारे बिरादर बुजुर्गवार चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। अब इमाम हुसैन भी आते हैं, इमाम हुसैन ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या अबता, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए नाना आप पर मेरा सलाम, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। जैसे इमाम हसन ने सलाम किया वैसे ही इमाम हुसैन ने सलाम किया। अब रसूल ने जवाब सलाम दिया अलैकुम सलाम या वलदी, ए मेरे बेटे तुम पर मेरा सलाम, अलैकुम सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती, ए उम्मत की शफाअत करने वाले तुम पर मेरा सलाम। अब जब सलाम का जवाब दे चुके इमाम हुसैन ने इजाजत तलब की, रसूल अल्लाह ने इजाजत दी, इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। अब उस थोड़ी लम्हा गुजरा था, इतने में अली मुर्तज़ा आते हैं, उन्होंने भी जनाब फातिमा को सलाम किया, जवाब सलाम पाया, कहा ए फातिमा ज़हरा मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ने कहा हाँ अबुल हसन तुम्हारे हमारे बाबा और हसन और हुसैन जो है चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। अली मुर्तज़ा भी आते हैं, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया अलैकुम सलाम या अखी या वसी या साहिब लिवाई, ए मेरे भाई, ए अल्लाह के मेरे वसी, ए लिवाए हमद उठाने वाले तुम पर मेरा सलाम। उसके बाद इमाम अली ने भी इजाजत तलब की, रसूल ने इजाजत दी, अली भी दाखिले किसा हुए। अब उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा आती हैं, अस्सलाम अलैकुम या अबता, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए बाबा आप पर मेरा सलाम, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। रसूल अल्लाह ने जवाब दिया अलैकुम सलाम या बज़अतुम मिन्नी, ए मेरे पारे जिगर तुम पर मेरा सलाम हो। फातिमा ज़हरा ने भी इजाजत ली और दाखिले किसा हो गए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम ये ग्रामर से वाकिफ होंगे, ये तमाम चीजें मालूम है, ये आदाब में से पाया जाता है। अगर जो है मजमा इज्तिमाई हो तो जैसा एक को जवाब दिया जाता है वैसा दूसरे को जवाब दिया जाएगा। भाई जैसा एक आदमी को जवाब दिया वैसा ही दूसरे आदमी को जवाब दिया जाएगा। इसलिए कि सलाम करने वाला जिस तरीके से पहले ने सलाम किया उसी तरीके से दूसरे ने सलाम किया। लेकिन मेरी जाने कुर्बान हो खिदमत पैगंबर पर कि ये मेरा अल्लाह का पैगंबर जो है, अल्लाह का नबी जो है, अब यहाँ पर जो है सलाम एक तरीके का है लेकिन जवाब सलाम बदला हुआ है। इमाम हसन ने भी कहा अस्सलाम अलैकुम या जद्दा, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन ने भी कहा अस्सलाम अलैकुम या जद्दा, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। लेकिन मेरे नबी ने जो है इमाम हसन को क्या जवाब दिया, अस्सलाम सलाम या वलदी व या साहिब हौजी, ए मेरे बेटे तुम पर मेरा सलाम, ए हौज़े कौसर के सब मालिक तुम पर मेरा सलाम। और उसके बाद इमाम हुसैन ने भी जो सलाम यही किया, लेकिन इमाम हुसैन को जवाब दे रहे हैं अलैका सलाम या वलदी या शाफ़िअ उम्मती, ए मेरे बेटे तुम पर मेरा सलाम, ए उम्मत की शफाअत करने वाले तुम पर मेरा सलाम। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे जो जवाब इमाम हसन को दिया था वही जवाब इमाम हुसैन को भी देते तो रसूल आवाज देंगे नादान। अगर मैं चाहता वही जवाब जो है जो हसन को दिया था वही जवाब जो है हुसैन को देता, लेकिन सुबह कयामत तक जो है मेरा कौल भी फेल और मेरा कौल भी सुन्नत, मेरा फेल भी सुन्नत। लिहाजा मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, ए उम्मते मुसलमा, मेरी वफात के बाद जो है दर दर की ठोकरें मत खाना। अगर हौज़े कौसर लेना है तो अहले बैत के दर पर आना, अगर शफाअत लेना है तो अहले बैत के दर पर आना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
तो अजीजान मोहतरम, आयत बाद में नाजिल हुई है, आयत बाद में नाजिल हुई है, मनसब का ऐलान पहले हो रहा है। भाई आयत तो बाद में जिब्रील अमीन लेके आए, बात बताऊंगा, लेकिन मनसब का ऐलान रसूल पहले कर रहे हैं। मैं कहा या रसूल अल्लाह, अभी तो आयत नाजिल ही नहीं हुई, तो गोया खुद रसूल बनाता जाता है कि देखो कुरान नासामिद जो है कुरान नातिक की पैरवी करता है, जो कुरान बैत करते जाएंगे वही सूरा नाजिल होता जाएगा। अगर ये चादर में जाएंगे तो आयत ततहीर नाजिल होगी, अगर ये रोटियां देंगे सूरह हलता नाजिल होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह अहले बैत पैगंबर की मेराज तहारत है, इधर चादर में वो जाएं उधर से नमा आए। तो अजीजान मोहतरम, ये अहले बैत पैगंबर हैं, इनका कसीदा कुरान मजीद पढ़ता है, जो ये फेल अंजाम देते हैं उसी को खुद कुरान मजीद में जो है सूरा की शक्ल में नाजिल होता है। तो समझ में आया, अहले बैत ने जो है चादर में गए, आयत ततहीर नाजिल हुई। अहले बैत ने जो है रोटियां साहिल को दी। अच्छा, एक रोज नहीं, 2 रोज 3 रोज मुसलसल साहिल आता रहा, और कभी असीर बनकर आया, कभी यतीम बनकर आया, कभी मिस्कीन बनकर आया। अहले बैत पैगंबर हैं ये, बच्चे भी वही जो जवान कर रहे हैं। हसनैन भी रोजा हैं, अली मुर्तजा फातिमा जहरा भी रोजा, जनाब फिजा भी रोजा। साहिल आया, अली और फातिमा ने जो है अपनी रोटियां दी, हसनैन भी रोटियां दे दी। दूसरे रोज जो है फाके पर अफ्तार जो है फाके पर रोजा रखा। उसके बाद दूसरे रोज जो है फिर साहिल आया, नमक से अफ्तार किया, फिर रोजा रखा। जब 3 रोज तक मुसलसल जो है रोटियां देते रहे तो खुदावंद आलम ने जो है ये सूरा नाजिल किया, और सूरा ही नाजिल नहीं किया बल्कि अहले बैत पैगंबर का शुक्रिया भी अदा किया। ए अहले बैत पैगंबर, तुम्हारी सही लाकिब लायक शुक्र है कि मैंने उसके एवज में तुम्हें जन्नत भी दिया है, हरीर भी दिया है, और सूरह हलता नाजिल किया। तो अब समझ में आया, जन्नत जो है अहले बैत की प्रॉपर्टी है। अहले बैत ने जन्नत जो है यूं नहीं ले लिया है बल्कि रोटियों के बदले में लिया है। तो अब समझ में आया, रसूल की हदीस है, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जो है जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि रोजे महशर है, हर फिरके वाला, चाहे यों वाला हो, चाहे यों वाला हो, चाहे यों वाला हो, सब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। जैसे ही दरवाजे जन्नत पर पहुंचेंगे, एक मर्तबा रिजवान जन्नत पूछेगा, बड़े मियाँ कहाँ? बड़े मियाँ कहाँ? कहेंगे जन्नत। कहा वही जन्नत जो आदम वाली। सर झुकाएंगे, वापस पलटे, दूसरा फिरका पहुंचा, कहा कहाँ? कहा जन्नत। कहा वही जन्नत आदम वाली। फौरन सर झुकाया वापस, इसलिए जब आदम जन्नत में ना रह सके तो तुम जन्नत में क्या रह पाओगे? तो लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम, जब 72 फिरके जाते रहे, तमाम फरिश्ते पूछते रहे, सबको जवाब मिलता रहा। जब एक मर्तबा 73वां फिरका पहुंचा, एक मर्तबा रिजवाने जन्नत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? 73वें फिरके ने कहा जन्नत में जा रहा हूं। उसने पूछा कौन सी जन्नत? आदम वाली। कहा आदम वाली जन्नत नहीं। कहा कौन सी जन्नत? कहा वो जन्नत में जाऊंगा जिसको हसनैन ने अपनी रोटियों के बदले में खरीदी है। सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा कौन सी जन्नत? कहा उस जन्नत में जाऊंगा जिसको हसनैन ने अपनी रोटियों के बदले में खरीदी है। अभी मैंने मिसाल जो स्कूल की दी थी, स्कूल में जाना हो या कहीं किले के अंदर जाना हो, कॉलेज में जाना हो या कचहरी में जाना हो, तो उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं स्कूल के लिए। एक स्कूल का यूनिफॉर्म जरूरी, एक स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड जरूरी। बगैर यूनिफॉर्म के भी जो है गेट कीपर स्कूल के अंदर नहीं जाने देगा। अगर बगैर यूनिफॉर्म के दाखिल भी हो गए तो सबसे पहले पूछेगा आइडेंटिटी कार्ड कहां। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो जो है गेट कीपर जो है स्कूल के अंदर नहीं दाखिल होने देगा। इसलिए कि एक किस्म के कई यूनिफॉर्म होते हैं,
मुख्तलिफ स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं, लिहाजा यूनिफॉर्म की कैद हटा लेता है, लेकिन पूछता है बताओ आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? अगर आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे तब तो कॉलेज के अंदर जाओगे, अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो कॉलेज के अंदर नहीं जाओगे। तो जब जो है फरिश्ता भी रिजवान जन्नत भी जानता था कि इंडिया का रहने वाला है, वहां पर डुप्लीकेट माल बहुत बिकता है, दिल्ली मार्केट के भी माल आ जाता है, लिहाजा हूबहू वैसा रहता है। जैसे ही 73वें फिरके ने कहा कि मैं उस जन्नत में जाऊंगा जिसको हसनैन ने अपनी रोटियों के बदले में खरीदा है, फौरन जो है रिजवान जन्नत ने पूछा कि यूनिफॉर्म का देखो मेरा ये यूनिफॉर्म। रिजवान जन्नत ने कहा ठीक है यूनिफॉर्म तो हो गया है, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड जरूरी, इसलिए कि बगैर आइडेंटिटी कार्ड के जो है जन्नत में एंट्री नामुमकिन। अब जैसे एंट्री जो है आइडेंटिटी कार्ड का पूछा, अब चूंकि तमाम 72 फिरकों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, दुनिया में उसको बिदात कहते थे, लेकिन आज समझ में आया। अब वहां पर जो है कफे अफसोस मलते हैं। जैसे ही पूछा आइडेंटिटी कार्ड, एक मर्तबा अली के चाहने वाले ने अपना सीना खोल कर दिखा दिया कि देखो मेरे सीने पर जो है ये मातम हुसैन के दाग नहीं है बल्कि आइडेंटिटी कार्ड है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये पांचों हजरात दाखिले के साथ हो चुके, देखिए रिश्ता दो होता है, एक रिश्ता खूनी होता है और एक रिश्ता यहां की गुजरात की जबान में नाड़ी वाला रिश्ता। रिश्ते दो होते हैं, एक खूनी रिश्ता होता है, एक नाड़ी वाला रिश्ता। लेकिन मीरास जो है नाड़ी वाले रिश्ते में नहीं जाती, खूनी रिश्ते में जाती है। मीरास नाड़ी वाले रिश्ते में नहीं जाएगी, खूनी रिश्ते में जाएगी। जब ये पांचों हजरात चादर में जमा हो चुके, एक मर्तबा कमरबंदी रिश्ता भी आगे बढ़ा। उम्मे सलमा जैसी पाको पाकीज़ा बीवी आगे बढ़ी। जैसे ही इजाजत तलब करना चाहा, मैं कहूंगा उम्मे सलमा आप तो जीवन साथी रसूल हैं, बीवी और शौहर के कमरे में जाने की इजाजत नहीं तलब करती। तो उम्मे सलमा जवाब देंगी नादान, उम्मे मैं तो शरीके हयात पैगंबर हूं, लेकिन आज जो है रिश्ते का तायुन हो रहा है। अरे जब खूनी रिश्ता बगैर एंट्री के लिए अंदर न गया तो मैं तो नाड़ी वाला रिश्ता हूं, इसलिए खूनी रिश्ता जो जुड़ जाता है टूटता नहीं। नाड़ी वाले रिश्ते की कोई औकात नहीं, एक अनकहतों से जुड़ता है, एक तलक्तों से टूटता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बताओ सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं सलमा आगे बढ़ी, ये से तलब किया। रसूलुल्लाह ने फौरन कहा उम्मे सलमा अंती अल खैर, तुम खैर पर तो हो लेकिन दाखिले के साथ नहीं हो सकती। मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह उम्मे सलमा पाको पाकीज़ा बीवी, तो रसूल आवाज देंगे आज जो है मनसब का ऐलान होना है। और मनसब मैंने क्या खूनी रिश्ते को मिलता है, नाड़ी वाले रिश्ते को नहीं मिलता। उम्मे सलमा से कहा अंती अल खैर, ए उम्मे सलमा तुम खैर पर तो हो लेकिन दाखिले के साथ नहीं हो सकती। मैं परेशान था कि खैर का मतलब क्या, खैर से मुराद क्या। मैं पूरी जो है कुरान उठाकर देखा, कहीं खैर के मतलब समझ में ना आया। मैंने हयात पैगंबर देखी, तो अज़ीज़ाने मोहतरम जब मैंने हयात पैगंबर देखी, सरजमीन मक्का में देखा, वहां पर खैर का मतलब नजर ना आया। सरजमीन मदीना में देखा, वहां पर भी खैर का कोई मतलब समझ में ना आया। लेकिन जब रसूल का आखिरी जमाना आया और रसूल अल्लाह ने जो है हज को आखिरी हज अंजाम दिया, रसूल का पहला और आखिरी हज बाद इस्लाम था, तो लिहाजा रसूल अल्लाह ने जो है जैसे ही मदीने से मक्का पहुंचे और मक्का से जब मदीने चलने लगे, तो मैंने तारीख में पढ़ा है कि जब मक्के से चलने लगे, जब गदीर खुम के मैदान पर पहुंचे, वहां पर हर रास्ते अलग होते थे, तो वहां पर
अल्लाह ने कहा कि फौरन आवाज दी जाए, हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमल खैर के लिए। तो अब समझ में आया खैर का मतलब यहां पर इस्तेमाल किया। जब हय्या अला खैरिल अमल कहा तो मैंने समझ लिया कि गदीर खुम के मैदान में सबसे पहले जो ऐलान हुआ है वह हय्या अला खैरिल अमल हुआ है। लिहाजा ऐलान होते जो मुसलमान आगे चले गए थे वो पीछे आ गए, जो लोग पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया। अब समझ में आया जब नमाज़े मैयत होती है, जब 4 तकबीरें मुकम्मल होती हैं, जब 5वीं तकबीर के लिए जो है मैयत सामने होती है, इमाम जो है खड़ा होता है, मौलवी खड़ा होता है और फौरन कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अमता इब्न अमतिक व इब्न अमतिक, ए मेरे माबूद ये तेरा बंदा, तेरे बंदे का बंदा और तेरी कनीज का बेटा है। उसके बाद क्या कहता है, ए मेरे माबूद अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा, ए मेरे माबूद मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय खैर के। कि जबकि मौलवी जानता है कि सामने मैयत रखी है, इसने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मौलवी जानता है माह मुबारक के रमजान में या तो बीमारी का बहाना बनाया या कोई और बहाना बनाया, रोजा नहीं रखा। मौलवी जानता है कि पैसा होते हुए भी हज बैतुल्लाह पर नहीं गया, मौलवी जानता है कि खुम्स नहीं निकाला, लेकिन मौलवी जो है न नमाज सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवी तो न नमाज की गवाही दे रहा है, मौलवी ना रोजे की गवाही दे रहा है, ना मौलवी खुम्स की गवाही दे रहा है, ना मौलवी हज की गवाही दे रहा है, मौलवी किसी की गवाही नहीं दे रहा है। मौलवी सिर्फ कहता है अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा, ए मेरे माबूद मैं कुछ नहीं जानता सिवाय खैर के। मैं कहूंगा ए मौलवी ये बता दे, अगर तुझे गवाही देना है तो नमाज की गवाही दे दे, अगर तुझे गवाही देना है रोजे की गवाही दे दे। तो सामने वाला कि नमाज की गवाही नहीं दे सकता, इसलिए कि हो सकता है हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन घर में तन्हाई में नमाज पढ़ी हो सकता है मेरे सामने रोजा न रखा हो लेकिन घर में रोजा रखता रहा हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूं लेकिन मेरी अदम मौजूदगी में ये हज बैतुल्लाह पे गया हो। ये तमाम चीजें जो है मख्फियाना हो सकती हैं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत कभी मख्फी नहीं होती, इसलिए कि दिल की गवाही जबान भी देता है, आसा वो जवारे भी देते हैं। इसीलिए अली की मोहब्बत की गवाही देता हूं, इसलिए कि अली की मोहब्बत जो है उसके दिल में थी, तब तो उसने हाथ से मातम किया, जबान से या अली मदद कहा। सलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने कहा अंती अल खैर, ए उम्मे सलमा तुम खैर पर तो हो, लेकिन दाखिले के साथ नहीं हो सकते। तो आप समझ में आया, अब मुसलमान जो हैं अज़वाजे पैगंबर को अहले बैत में शामिल कर रहे हैं, लिहाजा शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। जब उम्मे सलमा जैसी पाको पाकीज़ा अली की चाहने वाली शरीके हयात पैगंबर दाखिले के साथ न हो सकी तो वो बीवी जो देखने में तो कमसिन थी लेकिन अली के मुकाबले में मैदान में आ गई, तो अब अज़ीज़ाने मोहतरम जब मोहब्बत करने वाली बीवी दाखिले के साथ नहीं हो सकी तो अली के मुकाबले में आने वाली बीवी दाखिले के साथ कैसे हो सकती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम यहां पर बता दूं, अब जब पांचों हजरात दाखिले के साथ हो चुके, उम्मे सलमा को भी नो एंट्री मिल गई, इसलिए कि इन्नमा को हिसार लगने वाला है, लिहाजा नो एंट्री मिल गई। अब जब पांचों हजरात जो है दाखिले के साथ हो चुके तो तारीख बताती है कि रसूल अल्लाह ने अपना दाहिना हाथ बुलंद किया, उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, ए मेरे माबूद ये मेरे अहले बैत हैं, और यहीं पर खत्म कर देते। लेकिन रसूल अल्लाह जानता हूं मैं रसूल अल्लाह के ऊपर जो है हमारी जाने कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह यहीं पर खत्म कर दीजिए, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती कह दीजिए। तो रसूल आवाज देंगे नादान अभी मैं आगे बढ़ूंगा,
इसलिए कि खूनी रिश्ते के जरिए से तारुफ कराऊंगा। अगर मैं सिर्फ इतना ही कह देता ये मेरे माबूद, ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे खासो खास है, तो कोई मसला न था। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी वफात के बाद जो है धांधली होने वाली है, लिहाजा मैंने जो है यहाँ पर रिश्ते का भी वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। व खासती लहमहुम लहमी, इनका खुदो गोश्त मेरा गोश्त, दमहुम दमी, इनका खून मेरा खून। ए मेरे माबूद लहमहुल लहमी, ए मेरे माबूद इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी दमहुम दमी, युलमनी मा युलमहुम व युहज़रनी मा यहज़नहुम। जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने इनसे जंग किया उसने मुझसे जंग किया। अब मुसलमानों खुद बताओ, रसूल का कलाम है, कोई और कलाम नहीं है। रसूल का कलाम जो है सदाकत पर मुनहसिर होता है। रसूल के ऊपर ईमान रखना हर मुसलमान पर लाजिम है। अब रसूल खुद कहते हैं जिसने इनको गमगीन किया उसने मुझे गमगीन किया। अब बताओ पैगंबर फातिमा को किसने गमगीन किया? अगर फातिमा गमगीन न होती तो आखिर उम्र तक जो है कुछ लोगों से बाग सलाम का जवाब भी न दिया, तो गोया फातिमा बताना चाहती थी। अब रसूल बताना चाहते हैं जिससे फातिमा नाराज उससे मैं नाराज। अब जिससे रसूल नाराज हो गया वो दारे इस्लाम से खारिज। वयहज़नहुम मा यहज़नहुम वहरबुल मन हारबहुम। ए मेरे माबूद, जिसने इनसे जंग किया उसने मुझसे जंग किया, और जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की। अब बताओ बाद वफात पैगंबर अली के मुकाबले में आने वाला कौन? हसन के मुकाबले में आने वाला कौन? हुसैन के मुकाबले में आने वाला कौन? जो अली के मुकाबले में आया वो रसूल के मुकाबले में आया। जो अली के भाषण के मुकाबले में आया वो रसूल के मुकाबले में आया। जो अली के मुकाबले में आया, चाहे खालुल मोमिन हो उनके भी रसूल से दुश्मनी, चाहे उम्मुल मोमिनीन हो उनसे भी रसूल से दुश्मनी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अना हरबुल मन हारबहू। ए मेरे माबूद, जिसने से जंग किया उससे मुझसे जंग किया। अब अशरा मुबशरा को किस टोकरी में रखोगे? खताए इज्तिहादी का लेबिल लगाने वालों, रसूल तो वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। अब जो लोग खताए इज्तिहादी का लेबल लगा रहे हैं वो हदीसे पैगंबर पर गौर करें, फ़क़रात पैगंबर पर गौर करें। पैगंबर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। अब समझ में आया, अली ने बसरा में भी जो है फौरन हमला नहीं किया, अली ने सिफ़ीन में भी जो है तना हमला नहीं किया। अली बताना चाहते थे अगर अली चाहते जो है तना हमला का फौरन हमला कर सकते थे, लेकिन अली ने जो है बसरे में भी फौरन हमला नहीं किया, सिफ़ीन में भी फौरन हमला नहीं किया, सोचने का मौका दिया। अली जानते थे कि उम्मत बड़ी खैर खा है, माँ के प्यारे बेटे हैं, लिहाजा खता इज्तिहादी का लेबल लगाएंगे। लिहाजा अली ने मौका देकर बता दिया कि मैंने सोचने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। अब तुम न सोचो न समझो, उसमें मेरी कोई खता नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जब ये तमाम चीजें हो चुकी, अब रसूल अल्लाह ने जो है अथॉरिटी देना शुरू की। अब उसके बाद क्या ना फजाल, ए मेरे माबूद, ये है मेरे अहले बैत, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त इनका मेरा गोश्त। जिसने इनको गमगीन किया उसने मुझे गमगीन किया, जिसने इनको सताया उसने मुझे सताया, जिसने इनको रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने इनसे जंग किया उसने मुझसे जंग किया। फजाल सलवात का, ए मेरे माबूद, जिस तरीके से सलवात मेरे ऊपर उसी तरीके से सलवात इनके ऊपर। अब लोगों एतराज ना करो
कि आप जो है सिर्फ सलवात जो है रसूल पर भेजनी चाहिए, अहले बैत को कहाँ शामिल करते हो? अरे हमने नहीं शामिल किया है, रसूल ने खुद शामिल किया है। जब रसूल जिसे शामिल कर ले, या ये लोगों का खुदावंद आलम ने कहा रसूल तुम्हारे लिए जो है नमूना अमल है, जो रसूल दे उसे ले लो, जिसे रसूल मना करे उसे रुक जाओ। तो रसूल ने सलवात का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं सलवात भेजता हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। फजाल सलवात का वरहमत व मग़फ़िरत, पालने वाले सलवात जिस तरीके से मेरे लिए अहले बैत के लिए, रहमत जिस तरीके मेरे से लिए उस तरीके अहले बैत के लिए, मग़फ़िरत जिस तरीके से मुझ पर है उसी तरीके से अहले बैत को भी है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अल्लाह ने नुस्खा दे दिया, अब उम्मत का फर्ज जो है सुन्नत रसूल पर अमल करना। मुसलमान वही होता है जो सुन्नत रसूल पर अमल करता है। रसूल अल्लाह ने खुदावंद आलम से जो है सलवात की अथॉरिटी मांगी, खुद रसूल अल्लाह ने जो है खुदावंद आलम से जो है रहमत की अथॉरिटी मांगी, खुदावंद रसूल अल्लाह ने जो है खुदावंद आलम से जो है मग़फ़िरत की अथॉरिटी मांगी। उसके बाद कहा अदबन मुरिस व तहरहुम ततहीरा, ए मेरे माबूद जिस तरीके से मुझसे रिज़्क़ को दूर रखा उसी तरीके से जो है अहले बैत पैगंबर से भी रिज़्क़ को दूर रखो। ये तमाम चीज़ें खुदावंद आलम के हबीब ने खुदावंद आलम से फरमाइश कर दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूल दाखिले के साथ हो चुके और असहाब का जो है अपने अहले बैत का तारुफ करा चुका, एक मरतबा खुदावंद आलम भी जो है बज़्म मलाइका में गोया होता है। जो मलाइका नमाज पढ़ रहे हैं, जो रोज जो हालत क़याम में हालत क़याम में, जो हालत रुकू में हालत रुकू में है। लेकिन जैसे ही खुदावंद आलम ने कहा ए लमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, हुक्म परवरदिगार है, सेग़े अम्र है, यानी खुदावंद आलम बताना चाहता है ए मलाइका जो हालत क़याम में है वो क़याम छोड़ो, जो हालत रुकू में है वो रुकू छोड़ो, जो हालत तशहुद में तशहुद छोड़ो, मेरा हुक्म सुनो। ए लमू या मलाइकती, ए मेरे मलाइका सुन जान लो। आयत ये नहीं रुकती, ए लमू या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ए मेरे मलाइका, ए साकिनाने अर्श, ये तमाम चीजें जान लो। मैं कहूंगा ए मेरे माबूद, जब मलाइका कह दिया था तो साकिनाने अर्श कहने की क्या जरूरत थी? तो आवाज रब्बुल इज्जत आएगी। मलाइका इसलिए कहा था, सिर्फ मलाइका आ गए हैं इसलिए कि मलाइका ने जो है सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया था, ए मेरे माबूद हम में से किसी को खलीफा बना दे। उस वक्त मैंने क्या कहा था, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लिहाजा मलाइका से खिताब हो रहा है, वह सुक्काना समावाती कहने की क्या जरूरत? तो आवाज रब्बुल इज्जत आएगी। सुक्काना समावाती कहने की जरूरत यह है कि जनाबे ईसा भी जो है अर्शे चहारूम पर है, जनाबे इदरीस भी है, जनाबे आदम से लेकर जो है जनाबे ईसा तक जो है तमाम अंबियाए कराम की रूहें जो है आसमान पर हैं। लिहाजा इल्मु या मलाइकती व या सुक्काना समावाती कहकर जो है मलाइका को भी होशियार कर दिया, अंबियाए कराम को भी वाज़ेह कर दिया। ए मलाइका तुम इस खुशफहमी में मत रहना, ए साकिनाने अर्श ये तुम खुशफहमी में मत रहना। ए ईसा मैं तुमको बगैर बाप के पैदा कर सकता हूँ। ए मूसा मैं तुम्हारे लिए कोहे तूर पर जो है तरफ के अंदर आवाज पैदा कर सकता हूँ। ए इब्राहिम मैं तुम्हें खलीलियत का लिबास पहना सकता हूँ। लेकिन ये मत समझना ये जमीन का फर्श तुम्हारे लिए नहीं, ये आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए नहीं, ये आफ्ताब और महताब की कंदीलें तुम्हारे लिए नहीं, ये सितारों का झुरमुर तुम्हारे लिए नहीं, ये हवाओं के झोंके तुम्हारे लिए नहीं। या मलाइकती व या सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़तु समान मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसन मुदिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। माबूद किसके लिए? इल्ला फी हाउलाए खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम बताना चाह रहा है कि जमीन का फर्श यूं नहीं बिछाया, आसमान का शामियाना यूं ही नहीं लगा दिया, आफ्ताब और महताब की कंदीलें यूं ही नहीं लगा दिया। ये तमाम पूरी कायनात जो है न आदम तुम्हारे तुफैल में दखल किया है,
न मूसा तुम्हारे तुफैल में खल किया है, न इब्राहिम तुम्हारे तुफैल में खल किया है, न ईसा तुम्हारे तुफैल में खल किया है। माबूद किसके तुफैल में खल किया है? कहा जो चादर के नीचे हैं। ये कहा जैसे ही कहा चादर के नीचे हैं, एक मर्तबा जो है तमाम फरिश्ते खामोश हो गए। लेकिन अजीजाने मोहतरम जिब्रील फौरन गोया हुए, या रब्बे मन तहतल के सा, ए मेरे माबूद चादर के नीचे है कौन? भाई मैं यहीं का रहने वाला, अगर मौलाना अनवर साहब के यहां पहुंच गया मैं, इनका बेटा सामीन आया, मैं फौरन पहचानता हूं कि डेली जो है 3-4 मरतबा मुलाकात होती है, और मैं पूछ लूं अनवर साहब ये कौन? अगर आप पूछते तो कोई मसला भी था, इसलिए कि आप कानोदर में बहुत कम आए, आपको नहीं मालूम। लेकिन मेरा तो अनवर साहब के यहां आना जाना बराबर, दिन में कई मरतबा मुलाकात होती है। अगर कोई दूसरा पूछता तो पूछता ही मैं पूछूंगा तो अनवर साहब बरजस्ता कहेंगे मौलवी साहब क्या उल्लू बना रहे हैं कि आपका तो हमारे यहां बराबर आना जाना। और उसके बाद पूछते हैं ये कौन? तो असीजाने मोहतरम अगर कोई और फरिश्ता पूछता तो कोई बात भी थी। अरे जिब्रील क्यों पूछ रहे हो? जिब्रील का तो आना जाना, आयत लेकर जिब्रील तुम आए, चक्कियां चलाने तुम आए, झूला झूलाने तुम आए, जुल्फकार लेकर तुम आए। बताओ अली को नहीं पहचानते, बताओ फातिमा को नहीं पहचानते, बताओ रसूल को नहीं पहचानते, बताओ हसनैन को नहीं पहचानते। तो जिब्रील आवाज देंगे नादान मैं सबको पहचानता हूं, रसूल को भी पहचानता हूं, फातिमा को भी पहचानता हूं, अली मुर्तजा को भी पहचानता हूं, हसन हुसैन को भी पहचानता हूं। हमने कहा जब पहचानते हो तो सवाल करने की क्या जरूरत? या रब्बे मन तहतल के सा, ए मेरे माबूद चादर के नीचे कौन? तो जिब्रील आवाज देंगे नादान बहुत ही सादा आदमी लगता है, कभी तूने मुकदमेबाजी नहीं की। मैंने कहा मुकदमेबाजी क्या मतलब? कहा जब मुकदमे की जजमेंट होती है, जब जज जजमेंट सुनाने बैठता है फैसला, तो मध्य मुकाबिल का वकील पूरी जरा कहता है कि मिसाल के तौर पर एक मकान के बारे में फैसला, तो वकील फौरन पूछेगा ए जज साहब बताओ इसमें कितने दरवाजे, इसमें कितनी खिड़कियां, इसमें कितने गाटर, इसमें कितने पटिए, ये तमाम चीजें पूछने की क्या जरूरत? सामने वाला जानता है तो वकील कहेगा जानता तो हूं, लेकिन आज जजमेंट हो रही है, लिहाजा फाइल में दर्ज करना है ताकि सुबह कयामत तक जो है मेरे मुवक्किल के तमाम वर्षा जो है ये बात की गवाही दे दे कि जो मकान जीता था उसमें इतने दरवाजे थे, उसमें इतनी खिड़कियां थी, उसमें इतने गाटर थे, उसमें इतने पंखे थे। तो अजीजाने मोहतरम जनाबे जिब्रील ने कहा आज जजमेंट ऑफ अहले बैत है, आज अहले बैत का जजमेंट हो रहा था और खुदावंद आलम जो है जजमेंट कर रहा था, लिहाजा मैंने सवाल कर लिया ताकि सुबह कयामत तक जो है ये बात फाइल में लिख उठे कि अहले बैत पैगंबर कौन। तो जैसे जिब्रील ने पूछा या रब्बे मन तहतल के सा, ए मेरे माबूद चादर के अंदर कौन है? तो खुदावंद आलम ने जो है यहाँ पर रसूल के जरिए तारुफ नहीं कराया, अली मुर्तजा के जरिए तारुफ नहीं कहा, काहुम अहले बैती महबूबा व मादन रसाला हम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। चादर के नीचे पैगंबर करके अहले बैत है, रसालत की कान है, यहीं पर खत्म होता। लेकिन खुदावंद आलम ने कहा हम फातिमतो, फातिमा हैं, उनके पितरे बुजुर्गवार, उनके शौहरे नामदार और उनके दोनों बेटे हसन हुसैन हैं। मैं कहूंगा ए मेरे माबूद रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, जिसको तूने यासीन के जरिए से पुकारा, जिसको तूने मुज़म्मिल के जरिए से पुकारा, जिसको तुमने ताहा के जरिए से पुकारा, जिसके लिए तमाम सुन्नतें तोड़ी, तमाम कवानीन तोड़े, रसूल के जरिए से तारुफ करा देता। तो खुदावंद आलम ने कहा अगर मैं तारुफ कराता तो रसूल के जरिए से भी करा सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पर जो है नाड़ी वाला रिश्ता तो हटा दिया है, खूनी रिश्ता रखा है,
लेकिन उसके बावजूद भी अगर रसूल के जरिए से तारुफ कराएंगा तो मुझे मालूम है बादे वफाते पैगंबर, अरे मुसलमान जो है जब अज़वाज को दाखिल न कर सके तो रसूल की 4 बेटियां बना डालेंगे। सलवा पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे मालूम है बादे वफाते पैगंबर मुसलमान रसूल की 4 बेटियां बनाएंगे, लिहाजा रसूल के जरिए से तारुफ नहीं कराया है, फातिमा के जरिए से तारुफ कराया है। इसलिए फातिमा की मंजिलत को वाज़ेह करना है कि मुसलमानों जब रसूल का तारुफ जो है बगैर फातिमा के नामुमकिन है तो हम मुसलमानों का तारुफ जो है बगैर फातिमा के कैसे मुमकिन होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ये चादर हो गए तो खुदावंद आलम ने कहा फातिमा हैं उनके पदर बुजुर्गवार, उनके शौहर नामदार, उनके दोनों बेटे हसन हुसैन। अब जब हो चुका, एक मर्तबा जिब्रील अमीन जो हैं इज़्न परवरदिगार दाखिले का हासिल हो रहे हैं। या रब्बी, ए मेरे माबूद, क्या इजाज़त है अंतहबतल अर्ज़ लेकुना माहुम सादिसा। यहाँ पर भी जिब्रील ने नया नाम फार्मूला इस्तेमाल किया, लफ्ज़ 6 इस्तेमाल किया, आदत का तय्युन किया। अब माहुम सादिसा, ये मेरे माबूद क्या इजाज़त है कि मैं ज़मीन पर जाकर छठा हो जाऊं। खुदावंद आलम ने कहा हाँ जा सकता। मैं कहूँगा जिब्रील ये क्या कह रहे हो, अरे अभी तक तो खुदावंद आलम ने तय्युन न किया, तुमको आदत की तय्युन करने की क्या मजाल। तो जनाब जिब्रील आवाज़ देंगे नादान, कभी तूने अकाउंटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब अकाउंटिंग तमाम होती है, जब पोलिंग बंद होने लगती है, बैलेट बॉक्स बंद होता है, तो उस पोलिंग में जितने कारकुनान होते हैं एक लिस्ट होती है, उसके ज़रिए से जो है तमाम वोटरों का वोट गिना जाता है और उसने के बाद जो है बैलेट बॉक्स के बंद होता है, उसके ऊपर जो है लिस्ट लगा दी जाती है कि मिसाल के तौर पर जो है 400 पर्चियां कटी और 400 पर्चियां जो है इस बैलेट बॉक्स के अंदर है। ये इसलिए लगाया जाता है कि ताकि रास्ते में जो है धांधली न होने पाए, दूसरा बैलेट बॉक्स ना हो जाए। लिहाजा आज मैं भी जो हूँ, अहले बैत की काउंटिंग हो रही थी, वोटिंग आग अहले बैत हो रहा था। लिहाजा जब जो है बैलेट बॉक्स अब अहले बैत क्लोज हो रहा था तो मैंने पूछा पालने वाले, उसके बाद मैंने जो है 6 का तय्युन इसलिए कर दिया कि ताकि सुबह क़यामत तक ये बात वाज़ेह हो जाए कि चादर में रहने वाले सिर्फ 5 थे, अगर छठा था तो मैं था। लिहाजा 6 का तय्युन कर दिया। अब तय्युन करने के बाद जो है जिब्रील पायती खड़े हुए, जिब्रील सराहने नहीं गए, उसके बाद में तमाम चीज़ों में नहीं जाता। अब ततहीरा लिखने का वक्त आता है, जब ततहीरा लिखेंगे तो 5 हर्फ एक साथ, अलिफ पायती अलग खड़ा रहता है। अगर अलिफ को हटा दोगे तब भी ततहीर रहेगा, अगर अलिफ को लगा दोगे तब भी ततहीर रहेगा, माना में कोई गड़बड़ी नहीं। जब अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर जिब्रील दाखिल होंगे तब भी कोई हरज नहीं है, अगर जिब्रील दाखिल नहीं होंगे तब भी कोई हरज नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये है अहले बैत पैगंबर। तमहीदी वक्त गुजर चुका, आयत के ज़ैल में कुछ गुफ्तगू हो न सकी, नमाज का वक्त भी करीब हो रहा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अहले बैत का तारुफ रसूल ने मुतादिद मकामात पर किया, घर में भी तारुफ कराया और मैदान में भी रसूल अल्लाह ने अहले बैत का तारुफ कराया। इसलिए कि मुसलमान रसूल की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांटते हैं कि एक रसूल की ज़ाती लाइफ थी जो घर के अंदर, एक रसूल की रसालत की लाइफ थी जो मस्जिद में थी और मेहराब में थी। तो अब समझ में आया, इमाम हसन दाखिल हुए, इमाम हुसैन दाखिल हुए, अस्सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, दोनों के जरिए से सलाम किया है। पहले दादा नाना कहा, उसके बाद